हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सोलंकी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्काई कॉन्सेप्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो आज का हमारा लेक्चर है वो हमारा सेकंड लेक्चर है। और इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि साइंस क्या है, साइंस के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। और मैंने आपको बायोलॉजी के बारे में जितनी भी बेसिक नॉलेज थी मैं वो भी दे चुका हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक बायोलॉजी का टॉपिक जिसका नाम है सेल। सेल को हिंदी में बोला जाता है कोशिका। तो हम अपना कोशिका टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें बायोलॉजी में कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, और जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ एज ए सिलेबस के रूप में। जैसे आपको पता चल जाए कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सिलेबस क्या है हमारा बायोलॉजी का। तो जितनी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। आइए समझते हैं कि जो हमारे टॉपिक हैं वो कौन से हैं। जो हमारा पहला टॉपिक पढ़ना होगा हमें वो होगा कोशिका। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारा रक्त। एंड जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा हृदय। मैं इस रक्त की बात करूं तो इस रक्त में हमें पढ़ना होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमारा फोर्थ टॉपिक है मस्तिष्क। हमारा पांचवा टॉपिक है श्वसन तंत्र। हमारा छठवां टॉपिक है रोग। सातवां टॉपिक है कंकाल तंत्र। आठवां टॉपिक है मांसपेशीय तंत्र। नौवां टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। 10वां टॉपिक है हमारा प्रजनन तंत्र। 11वां टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र। 12वां टॉपिक है हमारा पोषण। इसी पोषण में मैं आपको बताऊंगा विटामिन, फैट और कार्बोहाइड्रेट वगैरह जितने भी मिनरल्स हैं वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, पोषण वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा सिलेबस जो बायोलॉजी में हमें पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेल, कोशिका। तो आइए समझते हैं कि आखिर में कोशिका क्या चीज़ है। कोशिका में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। देखिए हमें इस कोशिका चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक का नाम लिखता हूं मैं सेल। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। इतना मैं समझ सकता हूं कि सब लोगों को पता होगा कि सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। कोशिका क्या होती है आइए समझते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कोशिका का डायग्राम। इस कोशिका के डायग्राम की बात करूं तो आपको जिसमें जो कुछ दिख रहा है, जितना भी मटेरियल दिख रहा है वो मैं सब आपको पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें आपको दिख रहा है डीएनए, आरएनए, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि गोल्जी बॉडी वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपने सेल को देख ही लिया है, आगे सेल कैसी होती है। जैसा आपको डायग्राम में दिखाता सेल का आकार बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए जो सेल के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो सेल जो होती है हमारी सबसे बेसिक यूनिट होती है। सबसे पहली इकाई क्या होती है हमारी, सेल होती है। सेल में हमेशा क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। इधर बताता हूं। सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन।
इस कोशिका विभाजन की मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि मान लो ये कोई कोशिका है, ये कोशिका आपस में टूटेगी, दूसरी कोशिका का निर्माण होगा, दो बनेगी, एक में से दो, फिर ये भी टूटेगी, एक न्यू कोशिका बनेगी, फिर टूटेगी, फिर बनेगी, फिर टूटेगी, फिर बनेगी, फिर टूटेगी। इस तरीके से एक प्रोसेस चलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है तो जब कोशिका आपस में टकराती है, जॉइंट हो जाती है, जैसे कोशिका एक ये कोशिका थी और दूसरी कोशिका आई और इस जगह से टच हुई, तीसरी आई यहाँ टच हुई, आपस में जैसे ये जॉइंट हो जाएंगी तो किस चीज़ का निर्माण करेंगी, वो करती हैं टिश्यू का। टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं ऊतक। ऊतक का बिल्कुल मेन मतलब बस इतना ही है कि एक सेल के समूह को ऊतक कहा जाता है, यानी सेल्स का समूह। सेल्स का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। सेल से मिलकर के बना ऊतक, और अब इसी प्रकार ऊतक से मिलकर के जो बनता है, बहुत सारे ऊतक आपस में जॉइंट हो जाते हैं तो उस जो चीज़ बनती है उसको बोला जाता है ऑर्गन। ऑर्गन को हिंदी में बोला जाता है अंग। जब बहुत सारे अंग आपस में मिल जाते हैं तो एक निर्माण करते हैं ऑर्गन सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं अंग तंत्र। ऑर्गन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं अंग तंत्र। जब अंग तंत्र भी बहुत सारे मिल जाते हैं तो अंग तंत्र आपस में मिलकर निर्माण करते हैं एक बॉडी का। बॉडी को हिंदी में बोलते हैं शरीर। सबसे पहले बना सेल, सेल के बाद में बना मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर के बनाया अंग, अंगों ने मिलकर के बनाया अंग तंत्र, अंग तंत्र ने मिलकर बनाया क्या, एक बॉडी। जैसे मान लो मेरे पास एक ईंट है, ईंट एक सेल का काम करेगी और कुछ ईंटों को मिलाने से एक दीवार बनती है, दीवार करती है एक टिश्यू का काम, और दीवारों के मिलने से कमरे का निर्माण होता है, कमरा काम करता है एक ऑर्गन का, और बहुत सारे कमरों को मिलकर के एक बनता है एक घर। घर बोले तो घर का एक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर के बना बॉडी, और ऐसे ही उन कमरों से मिलकर के बन जाता है क्या, एक घर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी। समझ आया यहाँ तक? इसको उतारिए आप। देखिए मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा और सेल से परिचित करा दूं। देखिए जो सेल है वो किस भाषा का शब्द है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो सेल है यह लैटिन भाषा का शब्द है। यह किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि विज्ञान की एक ऐसी कौन सी शाखा है, जैसे मैंने आपको बताया था जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। पौधों का अध्ययन करना आपको क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान। इसी प्रकार कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। एक स्टडी का नाम है क्या, साइटोलॉजी, यानी विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिस शाखा में हम सेल का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। समझ आया? अब मैं साइटोलॉजी वर्ड की बात करूं कि ये जो साइटोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से आया, किसने दिया। तो ये जो साइटोलॉजी वर्ड है ये एक भाई साहब थे हमारे, जिन भाई साहब का नाम था हर्टविग। हर्टविग नाम के व्यक्ति ने इस साइटोलॉजी वर्ड को दिया कि एक वर्ड होगा जिसका नाम क्या होगा, साइटोलॉजी होगा। समझ आया? आपको यहाँ से और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कोशिका विज्ञान का
पिता किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता। जो कोशिका विज्ञान का पिता है वो कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। यदि आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता पूछा जाए तो वो कहा जाता है स्वानसन को। यदि आपसे पूछा जाए भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता तो ये कहा जाता है A.K. शर्मा जी को। कोशिका विज्ञान का पिता रॉबर्ट हुक, आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता स्वानसन और भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है किसको, A.K. शर्मा जी को। यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट करिए। इससे आगे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, जो हमारी कोशिका है उसको कुछ और भी नामों से जाना जाता है। जैसे कोशिका को कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मूल इकाई। कोशिका को कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि मूल इकाई कहा जाता है। दूसरा नाम कोशिका का क्या कहा जाता है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तीसरा जो नाम है इसको कहा जाता है जैव प्रक्रम की इकाई। कोशिका को क्या कहा जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, और कहा जाता है जैव प्रक्रम की इकाई। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, इन तीनों से पूछा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि कोशिका मूल इकाई, ये किसका कथन है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये किसका कथन है। जब पूछा जाएगा कोशिका जैव प्रक्रम की एक इकाई है, ये किसका कथन है। तो मैं आपको बताऊं, ये कथन है रॉबर्ट हुक का। ये जो तीनों बातें हैं, ये तीनों बातें किसने कही, रॉबर्ट हुक भाई साहब ने कहा कि बेसिक यूनिट लाइफ है सेल, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है और जैव प्रक्रम की एक सबसे छोटी इकाई है। किसने कहा, रॉबर्ट हुक भाई साहब ने। नेक्स्ट, अब आपसे क्या पूछा जाता है, सेल थ्योरी से क्वेश्चन पूछता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका सिद्धांत।
देखिए, जो पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किस व्यक्ति ने दिया, कोशिका सिद्धांत जो है वो किस व्यक्ति ने दिया, तो दो व्यक्ति थे, एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे का नाम था स्वान। स्लाइडेन और स्वान ये दिया था इन्होंने 1839 में। जो स्लाइडेन भाई साहब थे, इन्होंने जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो दिया था एनिमल सेल के बारे में। जो स्वान भाई साहब थे, इन्होंने जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो दिया था प्लांट सेल के बारे में। एनिमल का मतलब जानवरों की जो सेल थी, और यहाँ पादप बोले तो जो पेड़ों की सेल थी, उसका जो कोशिका सिद्धांत था वो किन्होंने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखिए, जो कोशिका है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है मृत कोशिका और एक होती है सजीव कोशिका। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की जो खोज है वो किस व्यक्ति ने की। अब मैं बात कर रहा हूं खोज की। जो कोशिका की खोज है वो की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कौन सी ईयर में की? 1665 में की। 1665 ईस्वी में किसकी खोज की? कोशिका की खोज की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। इसीलिए रॉबर्ट हुक भाई साहब को बोला जाता है कोशिका का पिता, कोशिका का जनक। इन्हीं रॉबर्ट हुक भाई साहब की मैं एक और बात करूं तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। समझ आया यहां तक? आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? देखो, मैंने अभी बताया आपको कि जो कोशिका की जो खोज है वो किसने की? रॉबर्ट हुक भाई साहब ने की। लेकिन जब जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी? मृत थी या सजीव थी? जो कोशिका रॉबर्ट हुक भाई साहब ने खोजी थी सबसे पहले, वो कोशिका थी एक मृत कोशिका। देखिए उन्होंने कैसे देखा। उन्होंने एक पेड़ की छाल ली और उस पेड़ की छाल को बाय द माइक्रोस्कोप से एनालाइज किया तो उनको एक इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखी, एक बेंजीन टाइप के स्ट्रक्चर की कुछ दिखा। उसमें उनको इस तरीके से होल्स दिखे। उन्होंने इन होल्स को नाम दिया रॉबर्ट हुक ने क्या? रूम बोले तो कमरा। उनको दिखा कि इसमें कुछ कमरे जैसा है और उसमें कुछ होल्स हैं, छेद हैं। उसी रूम से मिलकर के बना एक वर्ड सेला, और सेला वर्ड से मिलकर के बना क्या? एक नया वर्ड सेल, जिसको हम पढ़ते हैं क्या? कोशिका। कोशिका वर्ड का सबसे पहला रूप क्या था? रूम से बना सेला, सेला से मिलकर के बना क्या? कोशिका। समझ आया? ये जो कोशिका इन्होंने खोजी थी वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। इसको किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक भाई साहब ने। पूछा था कौन सी सन में खोजा था? 1665 में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं समझ सकता हूं यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं थोड़ा सा और बताऊं। जो कोशिका होती है वो एक होती है मृत कोशिका
एक होती है सजीव कोशिका। यदि पूछा जाए मृत कोशिका की सबसे पहले खोज किसमें की गई थी, तो मृत कोशिका की जो खोज की गई थी वो की थी पेड़ की छाल में। पूछा जाए सजीव कोशिका की सबसे पहले खोज जो की गई थी वो किसमें की गई थी, तो वो की गई थी प्याज में। ये मृत कोशिका और ये सजीव कोशिका। यदि पूछा जाए कि एनिमल्स की जो कोशिका थी उसकी खोज सबसे पहले कहाँ की गई थी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एनिमल्स यानी जो जानवरों की जो कोशिका थी वो खोजी गई थी जानवर के दांत में। समझ आया? आप यहां तक थोड़ा सा इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूं। अब आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा सबसे पहले मृत कोशिका की खोज, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज। मैं आपको मृत कोशिका की खोज के बारे में बता चुका हूं कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि सजीव कोशिका की खोज किस व्यक्ति ने की थी। तो जो सजीव कोशिका है उसकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। तो आपको बस इतना याद रखना है, ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक भाई साहब ने किसकी खोज की, सजीव कोशिका की खोज की, और वो किस में की थी, 1674 में। और ये इन्होंने कब की थी, 1665 में, मैंने बता चुका हूं। ये 1664 में खोजी गई थी। कौन सी कोशिका थी, सजीव कोशिका थी। अब मैं आपको ल्यूवेनहोक भाई साहब के बारे में यहां बताऊं। तो ल्यूवेनहोक भाई साहब हैं, इनको कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है, इसका एक रीजन होगा। उसका रीजन ये है कि जो ल्यूवेनहोक भाई साहब थे, इन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया की खोज की थी। तो सबसे पहला बैक्टीरिया है वो किसने खोजा था, वो ल्यूवेनहोक भाई साहब ने खोजा था, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उसको हम किससे देखेंगे, बाय द माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म दर्शी वगैरह जो होते हैं उनसे देखा जा सकता है। इसीलिए इनको क्या कहा गया, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता। तो इन्होंने किसकी खोज की, प्रथम बैक्टीरिया, प्रथम बैक्टीरिया की खोज किसने की, ल्यूवेनहोक भाई साहब ने। समझ आया? नेक्स्ट, आपसे और इसके अलावा क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये 5 क्वेश्चंस हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कहां पाई जाती है,
शुतुरमुर्ग के अंडे में, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वही एक वन सेल होता है, वो एक कोशिकीय होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे में कैसी कोशिका पाई जाती है? सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो पाई जाती है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया बोले तो इसको हम बोल देते हैं PPLO, एक PPLO नाम का बैक्टीरिया होता है। वैसे इसका पूरा नाम, रियलिटी नाम इसका ये है, जो सबसे छोटी कोशिका होती है, माइक्रोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम। जो सबसे छोटी कोशिका है वो किस में पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम नाम के एक बैक्टीरिया में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे लंबी कोशिका वो कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है न्यूरॉन सेल में, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका में। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं हम। अब पूछेगा मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका। दूसरा पूछेगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका की बात करूं मानव के शरीर में, वो होती है आरबीसी या स्पर्म। या शुक्राणु, शुक्राणु को ही कहा जाता है स्पर्म। और जो मानव के शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है फीमेल एग, ओवा या अंडाणु। समझ आया? सबसे छोटी सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, और सबसे मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका वो शुक्राणु या आरबीसी होता है। शुक्राणु 100% सत्य आंसर है, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम्स में क्या होता है कि आरबीसी भी दिया होता है, शुक्राणु भी दिया होता है, तब तो शुक्राणु आंसर है। यदि शुक्राणु कहीं कहीं नहीं दिया होता, ओनली आरबीसी दिया हो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हों, तो वहाँ आरबीसी सही उत्तर होगा। यदि दोनों दिए हों, आरबीसी भी हो और शुक्राणु भी हो, तो शुक्राणु ही आंसर होगा। शुक्राणु बिल्कुल 100% आंसर है। यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? फीमेल एग, मादा में जो अंडा होता है वो, इसको बोलते हैं हम क्या? ओवा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आगे का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।